गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने इस समरी को लाइन टू लाइन अच्छे से समझ लिया होगा और इसकी समरी को भी आपने नोटबुक पे राइट कर लिया होगा और उसको लर्न कर लिया होगा अच्छे से। तो आज हम इस पोइम के कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले मैंने पहले भी आपको बताया था कि द पोइम इज़ यूजिंग द डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर्सोनिफिकेशन का इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो पोइम का टाइटल है द रेन ऑफ वॉइस, उसमें एक पोइट ने यही डिवाइस यूज़ की है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है यानी उसका मीन्स होता है कि मानवीकरण, यानी कि आप जब किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, तब वह पोइट यहाँ समझाते हैं कि द वॉइस ऑफ रेन, जो असल में ह्यूमन बीइंग बात करते हैं उनकी वॉइस आती है, यानी कि उनकी साउंड आती है। बारिश यानी कि रेन सिर्फ साउंड, बारिश की सिर्फ साउंड सुनाई देती है, लेकिन वो यहाँ पर पोइट कहना चाह रहे हैं कि बारिश कुछ बोल रही है, यानी कि कुछ बातें कर रही है, उसकी वॉइस है। तो वो बारिश का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ उसके बारे में बता रहे हैं कि वो वॉइस हमारे साथ बातचीत कर रही है। और यही डिवाइस हमें पूरी पोइम में देखने को मिलेगी, यानी कि पूरी डिवाइस में हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पोइम में बारिश पोइट से कुछ कह रही है। इस पोइम में बारिश अपने वाटर साइकिल के बारे में बताती है, और वाटर साइकिल को हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, कि किस तरह से वाटर साइकिल के थ्रू बारिश पड़ती है और ये साइकिल चलता रहता है। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोइम। पोइम में दो वॉइसेस यूज़ की गई, यानी कि दो आवाज़ें हैं। हु डू दे बिलोंग टू, वे किन की आवाज़ें हैं, यानी कि किससे बिलोंग करती हैं। वॉइस विच लाइन्स इंडिकेट दिस, कौन सी लाइन्स यह दर्शाती है, यानी कि इंडिकेट करती है। तो वो लाइन्स हमें यहाँ बतानी है कि वो कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि तो आवाज़ कौन सी है और किसकी आवाज़ है वो। तो वन वॉइस बिलोंग्स टू द पोइट, एक आवाज़ पोइट की है। द साउंड वॉइस, द सेकंड वॉइस इज़ दैट ऑफ द रेन, और जो सेकंड आवाज़ है यानी कि सेकंड साउंड है वो रेन की है, यानी कि रेन की आवाज़ उसको सुनाई देती है। द लाइन विच शोज़ द पोइट्स वॉइस, और जो लाइंस यहाँ कवि कवि की आवाज़ को दर्शाती है वो लाइन है, एंड हु आर दाउ सेड आई, मैंने कहा तुम कौन हो। यह लाइन बरसात की आवाज़ को दर्शाती है। द लाइन विच शोज़ द रेन वॉइसेस इज़, और जो लाइन बरसात की आवाज़ है वो बरसात की आवाज़ ने कहा, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वह है मैं धरती की कविता हूँ। आई एम द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज़ ने कहा कि मैं धरती की आवाज़ हूँ। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, बताना अजीब है। जो ये वाक्यांश है इसका क्या मतलब है, यानी कि उसका मीन्स क्या है, अर्थ क्या है उसका। आंसर, द पोइट सेज दैट ही आस्क्ड द शावर हु इट वाज, पोइट कहता है कि उसने बरसात यानी कि रेन से पूछा कि वह कौन है, हु इट वाज, वह कौन है। बट इट वाज स्ट्रेंज दैट द रेन गेव हिम आंसर, लेकिन यह स्ट्रेंज बात है, अजीब बात है कि बारिश ने उसको रिप्लाई दिया, यानी कि उसको उत्तर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज़ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक, रेन और म्यूज़िक में एक सिमिलरिटी है, और वो यानी कि जो पैरेलल है, समानता है। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, कौन से वर्ड इंडिकेट करते हैं, कौन से शब्द इस पैरेलल यानी सिमिलरिटी को बताते हैं, यानी कि रेन और म्यूजिक में सिमिलरिटी दिखाते हैं। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, दोनों के बीच समानता बतानी, यानी कि उसको समझाना है। द फॉलोइंग लाइन इंडिकेट द पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, जो हमारी फॉलोइंग लाइन्स है वो बरसात और संगीत के बीच में, यानी कि रेन और म्यूजिक के बीच में सिमिलरिटी शो करती हैं। तो कौन सी वो लाइन्स हैं, तो हम देखते हैं। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। द पोइट सेज दैट सॉन्ग रिटर्न टू इट्स ओरिजिन, पोइट कहता है कि गीत अपनी उत्पत्ति के स्थान पर लौट आता है। इन द सेम वे द रेन टेक्स बर्थ फ्रॉम द अर्थ एंड देन रिटर्न टू इट,
और इस प्रकार बरसात धरती से जन्म लेती है और वहीं लौट जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द साइकिल्स मूवमेंट्स ऑफ रेन ब्रोट आउट इन द पोइम में किस प्रकार बरसात की जो ये चक्रीय साइकिल है इस गति को दिखाया गया है, यानी इसको शो किया गया है। कंपेयर इट विद व्हाट यू लर्न इन साइंस, और जो कुछ आपने साइंस में रीड किया है यानी कि उसमें पढ़ा है, उसमें सीखा है, लर्न किया है, उसे इसकी कंपेयर करो, उसे उसकी कंपेयर कीजिए। इन दिस पोइम द रेन टेल्स द पोइम दैट इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द लैंड एंड द सी। इस पोइम में बरसात कवि को बताती कि यह धरती और सागर से जन्म लेती है, यानी कि वहाँ से इसका जन्म होता है। देन इट गोज अपवर्ड एंड इज सीन, तब यह ऊपर जाती है। अपवर्ड गोज, अपवर्ड मीन्स ऊपर जाती है, एंड इज चेंज्ड और बदल जाती है। देन इट फॉल्स द अर्थ एंड द ओशियंस इन फॉर्म ऑफ रेन, फिर यह अर्थ और ओशियन पर बारिश के रूप में गिरती है। दिस इज साइकिल मोमेंट, यह चक्रीय गति है। दिस इज़ व्हाट साइंस टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ रेन, यही बात हमें विज्ञान बरसात की उसकी उत्पत्ति यानी कि उसके ओरिजिन और उसके फंक्शन के बारे में हमें बताती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, जो लास्ट लाइन्स हैं उसको ब्रैकेट्स में क्यों रखा जाता है, क्यों उसको ब्रैकेट में रखा जाता है? तो द लास्ट 2 लाइन्स आर पुट विद इन द ब्रैकेट्स बिकॉज दे आर द पोइम द कमेंट ऑफ द पोइम। जो लास्ट लाइन्स हैं उन 2 लाइन्स को ब्रैकेट्स में इसलिए रखा गया क्योंकि वे कविता की कमेंट हैं, यानी कि उनकी टिप्पणियाँ हैं। द पोइट सेज दैट सॉन्ग रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन, और पोइट कहता है कि गति अपने उद्गम पर लौट आता है, अपने ओरिजिन पर लौट आता है। द रेन इज आल्सो लाइक द सॉन्ग, और बरसात भी गीत की तरह है। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन दैट इज अर्थ, यह अपने उद्गम यानी कि उस धरती पर लौट आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम, कविता में पाए गए परस्पर अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं उसके पेयर्स को हमने यहाँ पर बताना है। और हमने जब पोइम्स को लाइन टू लाइन रीड किया था तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स हमारे सामने आए थे जो हमने उनके बारे में पढ़ा था और उनके मीनिंग्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अब वही वर्ड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे गए हैं कि लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम, कविता में जो हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के हमें पेयर बताने कि वो अपोजिट वर्ड कौन से हैं। तो आंसर है देयर आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अपोजिट्स इन द पोएम। यहाँ पर कविता में बहुत सारे परस्पर विरोधी शब्दों को के पेयर को दिखाया गया है। जैसे वर्ड्स हैं वैगुअली फॉर्म्ड, यानी कि वैगुअली मीन्स एक स्पष्ट रूप से, फॉर्म्ड मीन्स निर्मित होना, दोनों अपोजिट वर्ड हैं तो क्या स्पष्ट रूप से निर्मित। सेकंड वर्ड है ऑल टुगेदर चेंज यट द सेम, तो दोनों तरफ अपोजिट वर्ड है। ऑल टुगेदर चेंज मतलब बिल्कुल बदल गई, यट द सेम फिर भी वही यानी कि सेम, तो दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं यहाँ पर यूज किए गए हैं। सी डे एंड नाइट, डे और नाइट का तो आपको पता ही है कि दोनों ही अपोजिट वर्ड है। रैकेड और अनरैकेड यानी कि अनुमानित और गैर अनुमानित। तो ऐसे भी हमने पोइम्स में बहुत सारे वर्ड्स देखे थे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप उन वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना। थैंक्स।